हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि स्टॉप लॉस क्या है और ये कैसे काम करता है। क्या हमें इन्वेस्टमेंट में भी स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए? नए इन्वेस्टर के दिमाग में ये बात ज़रूर आती है जब वो पहली बार इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसलिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि स्टॉप लॉस यानी स्टॉप लॉस होता क्या है। मान लीजिए आपने 100 रुपए का एक शेयर खरीद रहा है, ठीक है। आपने एक 100 रुपीज़ का शेयर खरीदा है। आपके शेयर्स का प्राइस क्या है? 100 रुपया। आपने स्टॉप लॉस क्या लगाया? 98 का। ओके। तो जब भी आप 100 रुपये का कोई शेयर आपने बाई किया और आपने स्टॉप लॉस 98 पे लगा दिया, तो जैसे ही अगर शेयर गिरा और 98 को ट्रिगर करेगा, आपका शेयर ऑटोमेटिक ही सेल हो जाएगा। यानी स्टॉप लॉस आपको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है लॉसेस से। ठीक है। तो स्टॉप लॉस इंट्राडे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन मेरी आज की वीडियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, तो स्टॉप लॉस के रोल के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले इसे क्लियर करूंगी कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तब स्टॉप लॉस हमें किस तरीके से फॉलो करना चाहिए। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले उस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और फिर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। जैसे कि लोग सुनते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ये वाली कंपनी के शेयर ले लो और आराम से उसे अपने पास रखो, मतलब ले करके सो जाओ। तो तभी ये बात दिमाग में आता है कि क्या लॉन्ग टर्म में स्टॉप लॉस लगाएं या इन्वेस्टमेंट करते समय हम अपना स्टॉप लॉस फॉलो करें। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आपकी जो शेयर है वो आपने लिया इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो वो किस टाइप की कंपनी है। अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसी कंपनी चूज की है जो अच्छा परफॉर्म कई सालों से लगातार करते आ रही है, आगे भी चांस है अच्छा परफॉर्म करने का, तो सभी कंपनी में स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं होती। इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रही हूँ। उल्टा अगर मौका मिले तो आप उसमें और ऐड करते जाइए। लेकिन वहीं अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके अंदर दिन प्रतिदिन चेंजेस आते रहते हैं, तो वहाँ स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हो गई, इसमें आए दिन चेंजेस आते हैं। तो ऐसा है कि समय दर समय बदलाव आते हैं, तो ऐसी कंपनियों में आपको एक स्टॉप लॉस लेकर के चलना पड़ता है। ठीक है। ऐसा भी है कि समय दर समय आने वाले चेंजेस की अगर हम बात करें, तो मान लीजिए कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो अपने आने वाले किसी भी उनके इंडस्ट्रीज में आने वाले किसी भी बदलाव को बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम कर लेती है, तो ऐसी कंपनियां आगे चलती है। इन्वेस्टमेंट चाहे कितने भी दिन का या महीने का या साल का आप करें, पर कहीं तो निकलेंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो कंपनी आज अच्छा कर रही है वो आगे 10 साल में भी उसी तरीके से प्रोग्रेस करेगी। एक टाइम या एक टाइम था जब नोकिया, ब्लैकबेरी जैसी कंपनियां बहुत अच्छी चली। उस टाइम उन्हें भी देख के लगा होगा कि हर हाथ में नोकिया दिखता है, फ्यूचर अच्छा है, इस शेयर को खरीदना चाहिए। लेकिन आज नोकिया उतना नहीं दिखता। ठीक है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी कंपनी की प्रोडक्ट पर ध्यान रखना ज़रूरी है। नहीं तो आज जो रिकमेंडेड करते हैं कि ये शेयर ले लीजिए, वो शेयर ले लीजिए, तो उस समय क्या होता है, ले करके बैठना नहीं है, ले करके उन्हें वॉच करना है कि वो उतने अच्छे से वर्क कर भी रहा है या नहीं। आप यूनिटेक की कहानी तो जानते ही हैं, 500 से 5 रुपए में बदल गया। इसलिए मेरी यही सलाह है कि इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस के रूप में आपको उसको वॉच करना है, और अगर शेयर गिरता है तो आप उसको ऐड करिए। टाइम उसके टाइम पर आपको फोकस करना है। आपका स्टॉप लॉस वही है जहां आप तुरंत निकल जाएं। अगर सपोज किसी भी कंपनी में अचानक से मेजर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो प्रॉब्लम क्यों आया है, क्या रीज़न है, उस चीज़ की आप जांच करें। अगर लगता है कि सब कुछ ठीक है, जस्ट कुछ समय का ये प्रॉब्लम है, मैं आगे का इन्वेस्टमेंट अपना कंटिन्यू रख सकता हूँ, तो रखें। लेकिन ये लगता है कि नहीं, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मेजर प्रॉब्लम है, ये कंपनी को मतलब इसकी प्रोग्रेस में रुकावट बन सकती है, तो उस समय तुरंत आप वहाँ से अपना स्टॉप लॉस बुक करें और निकल जाए।
कंपनी में आए दिन करेक्शंस आता रहता है, तो करेक्शंस की रीज़न क्या है वो जानना हमें बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको क्लियरली कहना चाहती हूँ कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस डिपेंड करता है कि आपने कैसी कंपनी चूजमेंट की है। तो इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस लेकर के चलना है या नहीं चलना है, इसके लिए आपको हर समय आपको उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहना होगा। अगर लगता है कंपनी अच्छी है तो ऐड करिए, अगर लगता है कि नई कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप तुरंत वहां से एग्जिट कर जाइए। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टॉप लॉस किस तरीके से एज ए इन्वेस्टर वर्क करता है। थैंक यू।